जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो है सौरमंडल से रिलेटिव जो क्वेश्चन है आज हम आप लोगों को करा दे रहे हैं। देखिए, सौरमंडल की जो होता है क्या होता है, बताइए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 पर है इरोटोस्थनीज या इरेटास्थनीज या इरोटोस्थनीज है। दूसरे नंबर पर जो होता है हेरोडोटस है। तीसरे पर हिप्पारकस है। चौथे पर इनमें से कोई नहीं है। देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। लेकिन इरेटास्थनीज जो होता है, इन्हीं को कहते हैं भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटास्थनीज को। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो यह जो होता है पहला ऑप्शन नंबर 1 पर है कोपरनिकस को जाता है। कोपरनिकस को जो होता है सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जो होता है विद्वान किसको जाता है? तो कोपरनिकस को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पर है। इसके बाद जो होता है तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर है ग्रह। देखिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए वर्तमान में कुल जो होता है सौरमंडल में वर्तमान में जो होते हैं कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। इसके पहले जो 9 थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को प्रयागराज की राजधानी चेक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय बैठक में प्लूटो ग्रह को जो होता है बौना ग्रह साबित किया। और प्लूटो का जो होता है नया नाम 134340 है। इसका जो होता है नया नाम जो था प्लूटो ग्रह का नया नाम जो 134340 है। इसे जो था ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया, अर्थात इसे एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। तो यह कब किया गया? तो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी पर है उपग्रह। क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने जो होता है, ऑप्शन नंबर ए पर केपलर ने। तो ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन करने किसने किया? तो केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए पर है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह जो होता है 21 जून को। नॉर्वे में कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सौरमंडल की खोज किसने की? देखिए सौरमंडल की सबसे पहली जानकारी जो तो कोपरनिकस ने ही दिया, और इसलिए इन्हें जो सौरमंडल की खोज किसने किया? तो यह जो था ऑप्शन नंबर ए पर है कोपरनिकस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक। इसके बाद जो होता है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 पर है सूर्य। ऑप्शन नंबर 4 पर है सूर्य। उन्हीं को हम जो क्या कहते हैं सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि सौरमंडल के केंद्रीय भाग में क्या है? सूर्य स्थित है। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष पे सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के जो होता है सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। जो अधिकतम, जैसे ये हमारा क्या है? सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है तो उसी को कहा जाता है अपसौर। और जब ये जो है जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब आ जाती है तो उसी को कहते हैं उपसौर। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो होती है लाइन होती है या रेखा होती है, उसी को कहते हैं एपिसाइड लाइन।
एपिसाइड लाइन, एपिसाइड लाइन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी पर है उपसौर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल जो होता है 89 तारामंडल है। उसमें से सबसे प्रमुख है जो होता है 2 हैं। पहला आता है सेंट्रो, दूसरा जो होता है हाइड्रा जो होता है सबसे बड़ा तारामंडल है। तो हाइड्रा जो होता है सबसे बड़ा तारामंडल है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तो इस पर जो होता है 89। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? देखिए अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है देखिए अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है तो वह 4 कई भागों में बट जाता है। तो पहला ये होता है क्वेसर, प्लेसर और ब्लैक होल इत्यादि चीज़ें बनता है। तो यह अभिनव तारा में जो होता है जब विस्फोट होता है तो यह कई भागों में एक ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो अभिनव तारा। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? बताइए कौन एक तारा है? पृथ्वी ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य तारा, चंद्रमा उपग्रह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला। तो इसमें जो होता है सूर्य क्या है? एक तारा है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश धरती। देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है धरती तक पहुंचने में अर्थात पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखिए इसमें जो होता है ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यहाँ पर 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है समय 8 मिनट 16 सेकंड है, 0.6। तो 16 सेकंड 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ये जो होता है ऑप्शन में है नहीं, इसमें बी वाला सही है। ठीक, 8.3। देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे दूरी कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? देखिए इसमें जो होता है वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर सी पर है वरुण ग्रह। इसके बाद जो देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट जो होता है बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। इस तरह क्रम वाइज है। तो सूर्य के सबसे निकटतम बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध नहीं, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह क्या होती है? कलाएँ, फेज होती हैं। तो यह जो होता है बुध ग्रह में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी पर है बुध ग्रह। ठीक, अगला क्वेश्चन है बुध ग्रह का एक चक्कर लगाने पर, यानी कि बुध जो होता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध जो ग्रह है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह जो होता है 88 दिन का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर है 88 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन? देखिए सबसे कम समय में जो होता है सूर्य का चक्कर जो होता है बुध ग्रह लगाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर है बुध। ऑप्शन नंबर डी पर है बुध। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन भगिनी कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पर। देखिए सौरमंडल का 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, देखिए
सौरमंडल का दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास जो उपग्रह नहीं है। एक आता है बुध, दूसरा है शुक्र, लेकिन पृथ्वी के पास है केवल एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा मंगल के पास भी है, इसमें इसके पास दो हैं, डीमोस और फोबोस। लेकिन बृहस्पति के पास जो होता है 71 है, लेकिन इसमें से केवल 16 को मान्यता प्राप्त है। इसमें से केवल 16 को मान्यता प्राप्त, लेकिन शनि के पास जो होता है 62 है। 62 में से इसे 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। इसलिए सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है, क्योंकि इसके जो टोटल उपग्रह हैं उनकी संख्या जो 62 है, लेकिन उनमें से जो होता है 21 को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसका जो होता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसमें जो होता है आपको दिया है बुध और शुक्र, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास है कि नहीं है? कौन सा है? तो चंद्रमा, इसका एक उपग्रह। मंगल के पास दो है, फोबोस और डेमोस। ठीक, चंद्रमा का सबसे फेमस जो होता है उपग्रह है टाइटन है। सॉरी शनि का है, चंद्रमा नहीं, शनि का सबसे फेमस जो होता है उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पर है आपका सी पर है शुक्र। सी पर है शुक्र को जो होता है शाम का तारा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह का पूजा जो होता है वह एक देवी के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन पर है आपका सी पर है जो है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, इसके बाद जो होता है अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा पाया जाता है या की प्रधानता है या पाई जाती है? देखिए नीफे जो होता है, ऑप्शन नंबर बी पर है नीफे। ऑप्शन नंबर बी पर है नीफे, निकेल और फास्फोर जो होता है इसमें जो होता है लोहा पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? चट्टानों की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर बी पर सीमा पर जो होता है बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। तो इसका बी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीमा। ठीक, देखिए पृथ्वी की जो होती है आंतरिक संरचना के आधार पर जो होता है इसे एक हैरी हैस विद्वान है, इन्होंने जो होता है पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। हैरी हैस, इन्होंने सियाल, सीमा, नीफे पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है। सियाल, सीमा, नीफे कौन से विद्वान थे? तो हैरी हैस महोदय ने थे। इन्होंने ही पृथ्वी को जो होता है सियाल, सीमा एवं नीफे 3 भागों में बांटा है इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर। लेकिन फिर आधुनिक कई भूगोलवेत्ता आए और उन्होंने पृथ्वी को कई भागों में फिर बांटा उन्होंने। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? तो स्थल मंडल देखिए स्थल मंडल की 100 किलोमीटर तक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 100 किलोमीटर जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, लोहा, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी पर एल्युमिनियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एल्युमिनियम। ठीक, लेकिन अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? देखिए पूरे पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार जो होता है 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। बाकी शेष जगह पर जो होता है क्या? महासागरों का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या कुल कितनी? 180। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशांतरों की संख्या टोटल कितनी है? देशांतरों की टोटल संख्या कितनी है? तो 360 है। देशांतर की टोटल संख्या कितनी है? तो 360 है। आई होप आप लोग समझ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।